आपको क्या लगता है जहांगीर जनून साहब, इस वक्त जो एक कशमकश एक सूरत हाल आप अदलिया में देख रहे हैं, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? और जैसे कि आमिर इलियास राना साहब ने 97 की मिसाल दी है, तो ये खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि कहीं तारीख अपने आप को ना दोहरा दे। देखिए, मैंने भी 97 में लिखा हुआ था, राना साहब ने कह दिया है, तो इसमें देखें ना, अब हमने तो जब से 26 अमेंडमेंट आई है तो हमने कहा जी ये तबाही करेगी। उसकी वजह ये है ना, आपने असल मकसद कोई 26 अमेंडमेंट का और था और आपने कहा जी बैकलॉग कम करेगी। आप मुझे बताएं जब से अमेंडमेंट आई है 2-3 में कौन सा बैकलॉग, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट मुझे बता दें जो उन्होंने अभी तक लिखी हो, आइन की इंटरप्रिटेशन की हो, जो केस लिखते हैं जी बस डिसमिस, खत्म। देखें इस तरह नहीं होता। अब आपने सारी पावर जो है वो लेके दे दी है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, तो बाकी या तो जजों को फारग कर दें, उनका जी ये बेंच के। अब मिसाल के तौर पर मर्डर का कल केस आया था मंसूर शाह के पास, उसमें आर्टिकल 10A आ जाता है, तो मंसूर शाह क्या करेगा? लेकिन हुकूमत तो यहाँ कंप्लेन कर रही है कि कुछ जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। हमने पहले कहा था कि पाकिस्तान का ऐसा कोई केस नहीं होता जिसमें आइन और कानून की तशरीह न जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो तय ये होता है कि आइन के खिलाफ कोई शहादत में रूल ऑफ लॉ जो है उसको ऑब्जर्व किया गया है, प्रोसेस को ऑब्जर्व किया गया है, आर्टिकल 10A है, वो तो उनका काम ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। अब जो भी केस आएगा ना, टैक्स का केस आ जाता है, वो कहें जी टैक्स तो पार्लियामेंट इम्पोज करती है, ये इन्होंने SRO निकाला है FBR ने, क्या ये आइन के मुताबिक है? तो कौन फैसला करेगा? सर अभी बाकी कोर्ट देखे ना, सुप्रीम कोर्ट को इनको बंद कर देना चाहिए और इस आइनी बेंच को ही चलने देना चाहिए। ठीक है, और जजेस क्या करें? वो क्या कौन सा केस सुने, उनको बता दें। अब देखें इसमें एक टेक्निकल इशू था, लीगल इशू था, उसमें इशू ये था कि एक केस आप जब आपने फिक्स कर दिया एक बेंच के, क्या गलत किया है सही किया, ठीक है, तो उसके फैसले का इंतजार करें, उससे केस विड्रॉ क्यों करते हैं आप एग्जीक्यूटिव पावर के साथ? अच्छा। जज गलत फैसला करते ना, वो आइन के मारवा फैसला करते, तो उसके आप अपील कर देते। ठीक, तौहीन अदालत हुई है, क्या जजेस कर सकते हैं? बड़े सीरियस सवालात खड़े हो गए। मैं उस दिन कोर्ट में था, मैंने पूरी प्रोसीडिंग्स, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोई तौहीन अदालत, उसने कहा आगे एडिशनल रजिस्ट्रार ने जी मैंने तो केस नहीं किया, तो कमेटी ने विड्रॉ किया। क्या मामला उस तरफ जा रहा है? नहीं, कमेटी को वो नहीं है, देखें चीफ जस्टिस को नहीं मेरे ख्याल में वो तौहीन अदालत का कोई नोटिस इशू करते, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम ये करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन पेश हो जाए तो फुल कोर्ट बैठ के फैसला करे कि आया कमेटी के पास ये पावर है कि कोई केस अगर अनजाने में या जाने में, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई फिक्स हो जाता है, तो उसके फिर विदड्रॉ जो है क्या वो कमेटी कर सकती है? जुडिशियल पावर जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, जुडिशियल पावर जो है विदड्रॉ कर सकती है या नहीं कर सकती? एक और बात, ये आईनी बात है, ये चीजें फुल कोर्ट तय करेगी। अब देखें ना, अगर आईनी बेंच के अलावा कोई और बेंच है, और आईनी बेंच का भी मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने अमेंडमेंट किए ना, उसमें लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, एक बेंच नहीं है, एक ही बना है। अब इन्होंने वहां पे इतनी जब जल्दी में काम होते हैं ना, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ये और बनाते हैं ना, तो जुडिशियल कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड जो है वो मेंबर है। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कल शुरू हो रही है, ये बेंच किस तरह और ये आईनी तकाजा है या आप समझते हैं यहाँ फुल कोर्ट ही बनना चाहिए? ये आईनी तकाजा है, जो बेंच 26 आईनी तरमीम की क्रिएशन है, जो बना ही उससे है, वो अपने खिलाफ किस तरह केस सुनेगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस सारी पूरी कोर्ट का देखना, पूरी कोर्ट पे एतमाद होता है पूरी दुनिया को, पब्लिक को। आइन जो है वो 26वीं अमेंडमेंट आइन का हिस्सा बन गई है, आइन का हिस्सा है, आइन को सब मानते हैं ना, इसलिए तो कोर्ट चल रही है। अभी आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, एक बात और, जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, अब आप नहीं समझते कि उनके मामले में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो सीनियर प्यून जज थे सर, और अगर ये 26वीं अमेंडमेंट नहीं आती तो जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होते ना, तो वो तो ये चाहेंगे कि हर कीमत पे, हर सूरत में ये अमेंडमेंट जो है ये खत्म हो, इसीलिए उनके हर मुकदमे में कहीं ना कहीं मैंने तो नहीं चीफ जस्टिस बनना, मैं खुद कहता हूँ खत्म हो, ये गलत है आईनी तरमीम। नहीं, आपको नहीं लगता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? कॉन्फ्लिक्ट वो तो फिर सारी सुप्रीम कोर्ट का है, देखें उसमें सारे जज जो है वो बेनिफिशियरी हैं जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हुए, लेकिन फुल कोर्ट का मतलब है कि आप 1 2 3 4 खत्म हो जाएगी, एक फुल कोर्ट सारी कोर्ट है, तो वो फैसला कर दे, पब्लिक को ट्रस्ट होगा, जो भी फैसला करेंगे। आप फुल कोर्ट बनाते ही नहीं है। ठीक, और अभी जो मंसूर अली शाह साहब का फैसला आता है उसके साथ ही इंफ्रा कोर्ट अपील भी है, तो पहले क्या होगा? पहले तो सुबह फैसला आएगा ना, तो मैं देखेंगे फैसले में उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने एमाइकस भी मुकर्रर किए थे कि मैं ये मामला कहता हूं कि फुल कोर्ट को भेजूं, चीफ जस्टिस को कहूं कि इस मामले पे फुल कोर्ट बना दे। उसमें लीगल इशू है कि क्या अगर एक केस फिक्स हो गया किसी बेंच की बात, तो फिर एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है फिर उसको विड्रॉ कर सकती है नहीं। जुडिशियल देखे ना, एक जब बेंच में केस लग जाता है ना, तो वो बेंच चाहे 2 मेंबर का हो, 3 का हो, 5 का हो, वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है वो बेंच ऑफिस में बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये सिर्फ इसका इशू है कि जुडिशियल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर
किस तरह एक्सरसाइज हो। पंजौता साहब, ये मुज़ाकरात अमूमन जो कमजोर फरीक होता है उसकी मजबूरी होती है, और जो ताकतवर फरीक होता है ना, वो मुज़ाकरात पर उसको लाया जाता है, उसकी तरफ लाया जाता है। आपने तो यहाँ सभी उल्टा कर दिया, एकदम ही मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है, तो इससे हुकूमत को फायदा नहीं होगा। 30 जनवरी की डेडलाइन थी, रुकना नहीं चाहिए था आपको उस वक्त तक। देखिए, बात ये है ना कि अगर आप समझते हैं ना कि एक तरफ है, एक तरफ ताकत है, और उससे वो कहें कि वो मजबूत हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका वर्कर खान साहब या कोई भी बंदा जो है वो एक कमजोर जो है तरफ खड़े हैं, पाकिस्तान की अवाम कमजोर है, तो ये बिल्कुल गलत है जी। जीत हमेशा अवाम की होती है, जो एक वक्ती तौर पर समझते हैं ना कि गोलियां चलाकर वहां से लोगों को डेस्परेट कर देंगे और कहेंगे कि बिल्कुल कामयाब हो गए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और ये अमल आप कर भी लें तो ये आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अब जहां तक बात है मुज़ाकरात की, तो मैं खान साहब के साथ कल अडयाला जेल में था, कल समात भी थी, और मैं खान साहब के साथ 3-4 घंटे रहा और दीगर रहनुमा भी वहां पर थे। तो दो टोक खान ने बात की कि उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन अगर इन्होंने बनाना हो तो एक बैठक पर ही बन जाता था, तो इसमें तो 5 मिनट का टाइम दरकार होता है। अगर कोई आप किसी बात पर संजीदा हो, नोटिफिकेशन निकालने, आपको मुज़ाकरात से पहले नहीं पता, तो पहले ये मौक़िफ़ था जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, आपको नहीं पता था मुज़ाकरात शुरू करने से पहले? ये कोई नई बात तो नहीं थी आपके लिए? देखें बात यह है कि एक तरफ हमें ये कहा जाता था कि ये तो बात करते ही नहीं है, किसी के साथ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते, तो इमरान खान साहब मुल्क की खातिर बात पे आए, हालांकि गोलियां चली हैं, हमारे लोग शहीद हैं, हमारे लोग जख्मी, हमारे लोग किया हुआ है, हमारी एफआईआर नहीं हो रही, हमारे अभी भी 1200 से ज्यादा वर्कर इस वक्त जेलों के अंदर है। इमरान खान साहब को 14 साल अगले दिन सजा हुई है, बीबी साहिबा को गिरफ्तार किया गया, उसके बावजूद ठीक है, लेकिन देखिए जब आप मुल्क कर रहे हैं पंजौता साहब, तो कहीं ऐसा तो अगर आप समझते हैं कि कहीं से दरवाजा बंद हुआ है, तो फिर कहीं ये उम्मीद तो नहीं है कि वो ट्रंप के बाद अब एक और दरवाजा खुल गया है, वहां से आपने उम्मीद लगा ली है और अब आप उसी का इंतजार कर रहे हैं? या आपको लगता है मुज़ाकरात के लिए दोबारा बैठेंगे, मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी और बहाल हो सकते हैं ये? देखें, अगर किसी की ख्वाहिश हो ना कि इमरान खान साहब किसी मामले के ऊपर माफी मांगे, तो मैं बड़ा क्लियर मौक़िफ़ खान साहब का आपको दे देता हूं कि वो बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। मैं बिल्कुल क्लियर आपको दे रहा हूँ, मेरे सामने 1000 दफा ये बात की साफियों ने पूछा कि आपकी उसके साथ बात हो गई है, गौर मिल के आया, फलां से मिल के आया, ये बात हुई है, तो कुदरत से कोई मुतालबा है। बेशक कोई जो भी करता है, खान साहब बड़ा क्लियर रखते हैं, उन्होंने कहा जी कि माफी मैं क्यों मांगू, माफी वो मांगे जिन्होंने हमारे वर्कर्स को शहीद किया। हमारे 9 मई के अंदर भी 16 लोग जिनकी हमने लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन खान साहब तो देखें अभी अपने लोगों से भी नाराज है ना। कल आपकी खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है, बनीन गंडापुर को उन्होंने केपीके की सूबाई सदारत से क्यों हटाया है? खान साहब ने जो मैसेज दिया है, मेरा ख्याल में वो उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है ताकि एक तरफ ही फोकस रहे, वो गोली वाला भी पर्दा डाला जाए, धांधली पर या जो ये सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो कोई बात उठे नहीं। खान साहब ने क्लियर कहा है कि देखें वो इस वक्त सीएम है और डेफिनेटली उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो वहां बहुत ज्यादा हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसलिए जुनेद अकबर, क्योंकि वो भी पार्टी के बंदे, अब अगर उन्होंने जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो अली अमीन को कहीं ये तो नहीं कहा ना कि सीएम से हटाता हूँ, तो डेफिनेटली एक लाएअमल होता है। अच्छा, क्या सिर्फ यही वजह है? क्योंकि काफी यूट्यूबर कह रहे थे कि बुशरा बीबी की जो सजा उनको हुई है उसमें अली अमीन गंडापुर का भी रोल है, फिर आतिफ खान की भी मुलाकात हुई है, वो भी 6 माह से 7 माह से अली अमीन गंडापुर से नाराज थे, उनकी काफी शिकायतों का अनबार भी था। देखें, उधर एक कंट्रोल माहौल है और सियासी लोगों को मुलाकात नहीं करने दी जाती। आतिफ खान साहब को खान साहब ने बुलाया था, दीगर रहनुमाओं को भी, तो वो मिलते रहते हैं, कोई इसमें के अंदर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बात नहीं है, बस ये मुलाकात 2 ओहदों से इंसाफ नहीं कर पा रहे थे एक साथ, इसलिए हटा दिया जी, है ना। ठीक।